ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोग भी जब कोर्ट इसके बारे में कुछ ना कुछ हलचल करते हैं तो ये लोग जाग जाते हैं, नहीं तो फिर वापस चुपचाप बैठ जाते हैं। केतकीपाड़ा के स्लम के लोगों के साथ में था, साथ में हूँ और साथ में रहूँगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि किसी को भी बेघर ना किया जाए। इतना समय अगर हम रुके तो हम न्यायालय को भी। एक विषय है जो बहुत ही गहराता जा रहा है। केतकीपाड़ा का जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र के अंतर्गत में दुकानें हैं, उन्हें वन विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है और उसे डेमोलिशन करने के लिए दुकानदार। देखिए, केतकीपाड़ा का जहाँ तक सवाल आता है तो राम नाईक जी जब इस विषय को लेकर लड़ रहे थे तब भी मैं कॉरपोरेटर था, तो मैं उनके साथ में वहाँ पर जाता था। फिर बाद में एक समय ऐसा आ गया कि बोरली, मागठानी और दहिसर विधानसभा एक विधानसभा था, तो 2004 का चुनाव मैंने लड़ा था, तो मैं वहाँ का विधायक बन गया था। तो 5 साल फिर वापस मैंने उसके ऊपर काम किया। फिर तो मैं 10 साल सांसद रहा। लेकिन ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोग भी जब कोर्ट इसके बारे में कुछ ना कुछ हलचल करते हैं तो ये लोग जाग जाते हैं, नहीं तो फिर वापस चुपचाप बैठ जाते हैं। 7,000 रुपया लोगों ने भरकर बरसों हो गए और इनको जगह देना चाहिए, ये उच्च न्यायालय ने तय किया था। विकासक अगर नहीं करते तो उनके लिए रेरा का कानून है, 10 कानून है, बिल्डरों को पकड़ के जेल में भी डाला जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये अधिकारी वर्ग सरकार के माध्यम से कर ये नेशनल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सब झोपड़े को बाहर निकाल कर उसको एक अच्छा लुक आने वाले दिनों में हो, ये होता नहीं है। कभी कभी आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके ऊपर हम जैसे लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके वजह से ही तो भी सिस्टम में परिवर्तन देखने के लिए मिलता हो दिखाई दे रहा है। अब ये फिर वापस ये लोग गए हैं तो फिर वापस कोर्ट ने अपना काम किया है, तो वापस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के ऑफिसर काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक केतकीपाड़ा का मैंने जो समझा है, अभ्यास किया है, उसके ऊपर मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो भी वकील हो गए तो इसके ऊपर वो काम करे, मैं भी करूँगा। केतकीपाड़ा का ये प्राइवेट लैंड पर बसा हुआ स्लम था। जानकारों का कहना ये भी है कि ये संजय गांधी उद्यान का जो एरिया है उससे बाहर है, लेकिन उन दिनों में जो गड़बड़ी हो गई उसके ऊपर चलता आया। फिर मैंने इसके ऊपर काम करने का प्रयास किया। फिर बाद में जैसा सरकार चुप हो जाती है तो फिर लोग भी वहाँ के ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वो रह गया। अब फिर वापस ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। मैं केतकीपाड़ा के स्लम के लोगों के साथ में था, साथ में हूँ और साथ में रहूँगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि किसी को भी बेघर ना किया जाए। इतना समय अगर हम रुके तो हम न्यायालय को भी ये समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ने वॉर फुटिंग पर इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये ज़मीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है या नहीं है, इसका फैसला कर लो। अगर नहीं है तो छोड़ दो, प्राइवेट लोग उसको करके ख़त्म कर देंगे। सरकार का 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। अगर सरकार का ही है तो फिर सरकार ने तुरंत बनाकर इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, ये थे हमारे साथ गोपाल शेट्टी, जिन्होंने ही बड़े बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा।